आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और इस शेर को एक नया आयाम दिया है आज सचिन पायलट ने जनसंघर्ष यात्रा के जरिए, और कहा है कि राजनीति आग का दरिया है। और अगर उसमें मैं अपनी तरफ से एक बात जोड़ दूं, राजनीति आग का दरिया है और संघर्ष करते जाना है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। सवाल यही, राजनीति क्या आग का दरिया है? और यह सवाल इसलिए क्योंकि सचिन पायलट ने कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए अपनी जनसंघर्ष यात्रा शुरू कर दी है। सचिन पायलट अपनी पदयात्रा के तहत हर रोज 25 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। 5 दिन का कार्यक्रम है। 15 मई को जयपुर पहुंचेंगे, यात्रा का समापन करेंगे। पायलट ने सवालिया लहजे में पूछा कि जब पीपली के किसी दलाल पर बुलडोजर चल सकता है तो इस आरपीएससी मेंबर कटारा के मकान पर बुलडोजर क्यों नहीं चल सकता? पायलट भले ही अपनी यात्रा का उद्देश्य करप्शन पर प्रहार बता रहे हो, लेकिन पदयात्रा से प्रदेश का सियासी पारा बढ़ गया है। पीसीसी चीफ ने कहा है कि पायलट की जनसंघर्ष यात्रा उनकी निजी यात्रा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव राम सिंह कसबा ने आज एक बड़ा आरोप लगा दिया। जी हां, कहा कि मैंने कुछ मामलों को रखा जब वो अध्यक्ष थे, यानी पायलट, तब उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, चुप्पी साध ली। करेंगे इसी पर प्राइम डिबेट। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर पायलट की जनसंघर्ष यात्रा। ये कहा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम आरोप लगे थे, हमने लगाए थे, पर सचार हुआ था, उसकी जांच करें। कोई जांच घटित नहीं हुई। साथियों, राजनीति में जबान की कीमत होती है। सचिन पायलट बोले, आग का दरिया है राजनीति। मैंने उनको कहा, राजनीति आपका दरिया है, इसे तैरकर पार करना पड़ेगा। कांग्रेस का पायलट पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का आरोप। वो जो कांग्रेस का माहौल बन रहा था उसमें डिस्टर्बेंस करने की कोशिश कर रहे थे बार बार। पीसीसी सचिव राम सिंह ने कहा, भाजपा पायलट को टूल किट के रूप में कर रही इस्तेमाल। कर्नाटक में चुनाव था, चुनाव का माहौल बहुत अच्छा बना हुआ था, तो उस माहौल को यदि कम करने की जो कोशिश थी उनकी, वो कोशिश उनकी पूरी नहीं हुई, तो उन्होंने सचिन पायलट जी को टूल के रूप में उपयोग किया, और सचिन पायलट जी उन्हीं के इशारों पे ये सब काम कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई। आप सोचिए ना, आपने उनके साथ क्या न्याय किया है। उनके नाम पर आपने लोगों से वोट लिए, उनकी जाति से वोट लिए, राजस्थान में उनको पसंद करने वाले लोगों से वोट लिए, और जब सत्ता देने का मौका आया तो आपने अशोक गहलोत को सत्ता दे दी। तो ये जो प्रकरण है, ये पूरी तरह कांग्रेस पार्टी की अपनी अंदरूनी राजनीति है, वर्चस्व की राजनीति है। राजनीति आग का दरिया। तो पायलट सड़क पर उतरते हैं, कहते हैं कि जनता की आवाज बनने के लिए संघर्ष करने उतरा हूं। वहीं जयपुर में अशोक गहलोत कहते हैं कि जो एकजुट नहीं रह सकता वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के आरोप पीसीसी चीफ ने लगा दिए। बीजेपी कहती है कि ये तो सब आपसी लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक एक करके स्वागत करें। रामलाल शर्मा जी विधायक हैं बीजेपी के और मुख्य प्रवक्ता प्रदेश बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ जुड़े हैं राजेंद्र आर्य साहब, कांग्रेस के नेता है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर ओम सैनी साहब। सैनी साहब, पहला सवाल मैं आपसे करूंगा। कम उम्र में सांसद बने, केंद्र सरकार में बड़े मंत्री भी आप रहे, आप प्रदेश अध्यक्ष बने, आप प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बने, और अब जब आज सड़क पर उतरकर आप अपनी बात को रख रहे हैं, कह रहे हैं कि राजनीति आग का दरिया। देखिए, मुझे लगता यह है कि थोड़ी सी जवानी का जोश है और राजनीति की जो अपनी एक चाल होती है उसको समझने की नासमझी है। अन्यथा जिस हैसियत से लगातार आगे बढ़े हैं उनको बहुत आगे जाना था, लेकिन ये जो चुनौती जिस जगह दे रहे हैं ये जगह ठीक नहीं है। मैंने तो अभी भी बयान सुना उनका कि वो चलते हुए उन्होंने कहा कि बुलडोजर क्यों नहीं चलवा दो। तो बुलडोजर की राजनीति यूपी में देखी हुई है। जहाँ जंगल राज होता है वहाँ बुलडोजर चलता है, जहाँ कानून का राज होता है वहाँ बुलडोजर नहीं चलता, वहाँ कानून से सब चिपटा जाता है। अब अगर पायलट नाराज है तो उस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, और फिर सारी घटनाएं देखनी पड़ेगी। एक उनके सादा बयान से ये तो पता नहीं लगता है कि वो वैसे ही स्थिर और वैसे ही साफ सुथरे हैं जैसा वो बताते हैं, लेकिन मानेसर से चलना पड़ेगा, और मानेसर से जब चलते हैं तो बहुत सारी बातें सामने आती हैं। तब पता लगता है कि राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस कमेटी में क्या कुछ हो रहा था।
और क्या कुछ हो रहा है के अंदर वो कहीं पर भी अपने को बिल्कुल पाक साबित नहीं कर पा रहे हैं। ये अलग रास्ता अपनाया उन्होंने कि अपनी ही सरकार पर यह आक्रमण करते हुए कि वसुंधरा जी के जो काले कारनामे जिनको वो बोलते हैं उनके बारे में कुछ किया नहीं। तो मैंने देखा आज के करीब 10 दिन पहले ही एक राष्ट्रीय दैनिक के अंदर उन सारे केसेस के बारे में और उस पर क्या कुछ रिश्ता रहा है, कैसे कहाँ जाकर के रुका है, क्यों अटका हुआ है, इसके सारे कारण बताए थे। वो अखबार भी कोई कमजोर नहीं, एक राष्ट्रीय दैनिक बड़ा अर्थपूर्ण है, इंडियन एक्सप्रेस जिसे कहते हैं जी। तो उसके बाद में इस तरह की बातें करके आगे बढ़ना सचमुच में मुझे लगता है कि जैसे कल नहीं, लेकिन कांग्रेस तो एक कदम और आगे बढ़ गई है। अगर प्रदेश इकाई की बात करें ओम सैनी जी, मैं सवाल लूंगा राजेंद्र आर्य साहब से। राजेंद्र आर्य जी, आज पीसीसी के सचिव राम सिंह कसबा जी आते हैं कालीन घोटाले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, लेकिन सचिन पायलट को लेकर एक राज का खुलासा करते हैं। बताते हैं कि जब 3-4 साल पहले सचिन पायलट उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे, तब मैं एक मामले को लेकर, माइनिंग घोटाले को लेकर उनसे चर्चा करने गया था, तो उन्होंने चुप्पी साध ली थी। ये राज अभी तक क्यों दबाए बैठे? और अगर इस राज की बात या इस घोटाले पर अपनी बात रखी गई थी तो क्या आला कमान से उन्होंने बात रखी थी, यानी पीसीसी के सचिव ने? और अगर आला कमान से रखी थी तो आला कमान ने क्यों एक्शन नहीं लिया? और अगर एक्शन नहीं लिया तो इसका मतलब वो पाक साफ हैं। अब आप जवाब दीजिए। देखिए रविंद्र जी, जहां तक राज की बात है तो अभी तो बहुत सारे राज भी खुलने बाकी हैं। अच्छा। और बहुत सारी चीजें होगी, अभी ये शुरुआत है। अच्छा, मतलब टूल किट है आपके पास, एक टूल किट है आपके पास। सुनिए सुन लीजिए, एक मिनट आप बोल चुके, सुन लीजिए। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारे नेता राहुल गांधी ने 150 दिन की भारत जोड़ो यात्रा निकाली, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उसमें वो तमाम मुद्दे उठाए, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे संसाधनों की लूट हो, चाहे क्रोनिक कैपिटलिज्म हो, वो तमाम मुद्दे 3700 किलोमीटर में उन्होंने उठाए। उसके बाद में राजस्थान सरकार ने, पूरे भारत सरकार ने एआईसीसी का कार्यक्रम दिया कि 60 दिन तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पूरे देश में चलेगा, राहुल जी का संदेश घर घर तक जाएगा। वो प्रोग्राम हमारा खत्म हुआ, उसमें हमने संदेश पूरी गांव गांव ढाणी ढाणी तक पहुंचाया। अब आप समझिए इस चीज को, यह संदेश और राहुल जी की लड़ाई देश के लिए है, महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, जो इस देश में नफरत फैली है उसके लिए। उससे सबसे बड़ी परेशानी किसको है? उससे सबसे बड़ी परेशानी है अमित शाह जी को और मोदी जी को। जब उनके ऊपर नैरेटिव सेट हुआ तो उस तरीके से इस तरीके का फोकस शिफ्ट। आज मुझे एक बात बता दीजिए, हमारे पायलट साहब हमारे नेता रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन आज वो ये बात बता दे, क्या उनकी ये जो संघर्ष यात्रा है वो भारत जोड़ो यात्रा से बड़ी है, या जो ये हमारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है उससे बड़ी है? आप इस चीज को देखिए प्रदेश के अंदर। 3 मिनट राजेंद्र जी, 3 मिनट मैंने कुछ बोला आपको, आप मेरा सवाल नहीं समझे, मेरी बात सुनिए, आपने मेरा सवाल नहीं सुना, मैं अब आपसे सवाल वही करूंगा। नहीं, मुझे ये बताएं, जो आज ये खुलासा किया है पीसीसी सचिव राम सिंह कसबा ने, आज जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जरूरत हर चीज के लिए एक सही समय होता है। जब बातें अधिक हो जाती है तो उनका जवाब भी दिया जाना जरूरी है। मतलब सही समय होता है, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इसका खुलासा करेंगे। देश की जनता नहीं देखेंगे जिसकी आप सरकार, जिसकी वजह से आप सरकार चला रहे हैं। देश, आप देखिए ना देश की हालत इस वक्त क्या है पूरे देश। फिर मैं उसी सवाल पर आता हूं, 3-4 साल पहले प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सचिन पायलट के, अगर पीसीसी सचिव ने जाकर यह बात रखी और उन्होंने चुप्पी साधी, इस बात का खुलासा पहले क्यों नहीं हुआ, आज क्यों हुआ? एक लाइन का जवाब दीजिएगा। सुनिए, ये बातें उन दोनों के बीच की है। उन बातों पे भी दोनों के बीच की नहीं है सर। पीसीसी चीफ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीसीसी के सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पार्टी की बात है, ये कैसे कह सकते हैं आप? पार्टी की बात है ना। हाँ, तो पार्टी ने अपना पक्ष रखा है ना। पार्टी की बात है तो पार्टी के आला कमान को तमाम फैक्ट से और जितने भी है तथ्य उनसे अवगत करा दिया गया है, और ये सब चीजों पे एक्शन होगा। कारण क्या है कि ये पायलट साहब का निजी कार्यक्रम है, ना तो ये एआईसीसी का कार्यक्रम है और ना ही ये पीसीसी का कार्यक्रम है। आप इस चीज को जिस तरीके से तूल दे रहे हैं, ना हम नहीं तूल ले रहे। नहीं, हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है इस पे। हम नहीं, वो तो सुनिए ना, वो आपको भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। वो तो सचिन पायलट के जो यात्रा के पोस्टर हैं उनसे जाहिर हो रहा है कि ये उनकी किस तरह की यात्रा है। रामलाल शर्मा जी, आपसे सवाल करूंगा भाई। राहुल जी के संघर्ष से बड़ा सचिन पायलट जी कहते हैं, मुझे बताइए ना, कि मिली भगत है इनकी आपस में,
और दूसरी तरफ यहां सचिन पायलट को लेकर पीसीसी के सचिव कहते हैं कि ये तो 3-4 साल पहले भ्रष्टाचार का मामला हम लेकर गए थे, उन्होंने चुप्पी साध ली थी। भाई कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, कौन चुप्पी साध रहा है, किसकी मिली भगत है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हमारे राजेंद्र जी की बात का जवाब देता हूं कि इनके वरिष्ठ नेता, अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने 3700 किलोमीटर की यात्रा भारत जोड़ो के नाम से निकाली, और भारत जोड़ो तो छोड़ो, ये दो आदमियों को नहीं जोड़ सके। जब दो आदमी इनके एक ही विचारधारा के थे, एक ही पार्टी के थे, दोनों नेता है, जब दो नेताओं को नहीं जोड़ पाए तो इनको 3700 किलोमीटर की यात्रा निकालने का क्या फायदा मिला? कहां देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं? राजस्थान की जनता भुगत रही है 4.5 साल से जिन वादों के साथ, जिन मुद्दों के साथ आप सत्ता के अंदर आए थे। आप जनता के वादे मुद्दे आप कर रहे हो क्या पूरा उनका? बिजली के बिलों की दरें किस तरीके से बढ़ा के दी है? आज सब्जियों के क्या भाव है? सब्जियों का क्या भाव है? पता है आपको? किसान खून के आंसू पीने के अलावा लोकसभा में राहुल गांधी जी ने जो सवाल पूछे थे प्रधानमंत्री ने उसके जवाब नहीं दिए। अरे राहुल गांधी पूछते सवाल, राहुल गांधी सवाल पूछे थे सीधे। राहुल गांधी तो बाहर आके मीडिया राजेंद्र बोलने दीजिए ना जरा रामलाल। कौन दबा रहा है आवाज राहुल गांधी की? देश की दबा रही है आप। राजेंद्र जी एक आप जब बोल रहे थे वो बीच में नहीं बोले रामलाल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट बोलने दीजिए। बोलेंगे तो जवाब दूंगा ना, बोलेंगे तो जवाब दूंगा। और कोई नहीं दबा रहा आपको। जिस तरीके के परिणाम आ रहे हैं एक के बाद एक चुनाव के बाद, हिंदुस्तान की जनता आपको बेदखल कर रही है। नीतियां साफ रखो, नीतियां स्पष्ट रखो, जिन बातों और मुद्दों के साथ आए थे उस पर काम करो। रामलाल जी प्लीज एक मिनट, सवाल सुनिए। आप ये बताइए कि ये आरोप लग रहे हैं कि ये तो बीजेपी की टूल किट का हिस्सा है। कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने पायलट के साथ मिलकर साजिश रची, बदनाम करने की पार्टी को कोशिश करी। यह कहा गया कि पायलट को इसलिए स्टार कैंपेनर कर्नाटक में नहीं बनाया कि आला कमान सब कुछ जानता है। तो भाई आप मिलकर कर रहे हैं क्या? देखिए रविंदर जी, कहने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, उसके ऊपर कोई जीएसटी भी नहीं है, कोई टैक्स भी नहीं है, लेकिन इनके पास अगर प्रमाण है तो प्रमाण देने का काम करो ना। खुद के अंदरूनी कलह को, अंदरूनी झगड़े को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ये गलत है, अनुचित है। आप अपनी लड़ाई अपने घर में बैठ के लड़िए ना। और कुर्सी पे बैठेगा ये नहीं बैठेगा, ये बीजेपी तय थोड़ी करेगी। आप अपने नेताओं से तय करो। अगर सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उसके बावजूद उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसमें बीजेपी की गलती है क्या? आप अपने नेताओं को कहां बिठाना है, कहां उतारना है, वो तय करें। आप बीजेपी को, मुख्यमंत्री से बात करो, वो बीजेपी के ऊपर निशाना साधेंगे। आप सचिन पायलट से बात करो, वो बीजेपी ओम सैनी साहब, ओम सैनी सर, मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूं। ये कल प्रदेश प्रभारी रंधावा ने दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष, पीसीसी अध्यक्ष और तीनों सह प्रभारियों को बुलाया है, एक मीटिंग होनी है, और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बात सामने निकल कर आती है कि पायलट तो मिले हुए हैं बीजेपी के साथ, बीजेपी की टूल किट का हिस्सा है। तो क्या ये जो आरोप सचिन पायलट की तरफ से बार बार लगाए जाते हैं कि वो दोनों तो मिले हुए हैं, और अब आप सीधे तौर पर काउंटर अटैक कर रहे हो कि नहीं हम नहीं मिले हुए हैं, उस पर तो सफाई नहीं दिया, जो भी सफाई दी वो हमने देखी। भाई ये खुद पायलट टूल किट का हिस्सा है बीजेपी की, क्या ये उस नैरेटिव को सेट करने की कोशिश है कि हम नहीं, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है? देखिए, कुल मिलाकर के मुझे यूं लगता है कि जैसा मुझे नहीं मालूम कि प्रदेश कांग्रेस के सचिव ने कोई कल है, हम बता रहे हैं कल है ऐलान किया है। अच्छा हाँ, तो अगर नहीं वो तो है, लेकिन साथ साथ में कि इनको टूल किट का हिस्सा बताया, ये अभी कोई शाम को कुछ हुआ तो मुझे मालूम नहीं है जी। बाकी इन पे ये एलिगेशंस तो इनके लिए प्रस्तुतिजन्य साक्ष्य से थे कि जिसकी वजह से इनको कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी जो मुखातिब हो रहा है उसको वो सारा सिलसिला जैसे भी खत्म हुआ, उसके बाद में इनमें शायद समन्वय भी हुआ, मोटरसाइकिलों पे भी घूमे और आसपास में, और हाथ ऊपर करके भी सब कुछ दिखाया इन्होंने कि हम सब लोग एक हैं। लेकिन अब इनको लगने लगा कि राजस्थान में जो कुछ भ्रष्टाचार का सिलसिला बना, जो 2 चिट्ठियां उन्होंने लिखी थी पायलट साहब ने, उनको लेकर के जब तक तत्काल उनका फैसला अगर नहीं होता है तब तक कुछ भी बेहतर नहीं होगा। राजस्थान के अंदर हाहाकार मच जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि उनपे लगभग जितने भी आरोप है, मैं कह रहा हूं कि 17 तारीख का, 13 तारीख का इंडियन एक्सप्रेस है जिसमें उन सारे केसेस के बारे में क्या स्थिति रही, कैसे रही, उन सब के बारे में डिटेल्स हैं। हमने पढ़ा उसके अंदर, हमें भी पता नहीं था ये। और उसके बाद में ये उनका ये कहना, अभी ताजा कहना है कि मुख्यमंत्री जी का और वसुंधरा जी का बहुत एक गठजोड़ है, एक उनका अपना गुट बना हुआ है, एक दूसरे की साझेदारी करते हैं। अब ये जो
वसुंधरा जी कहती हैं कि नींबू का और दूध का कभी गठजोड़ नहीं हो सकता, उनके साथ में कैसे संबंध स्थापित हो और उनकी क्या हो। बाकी जितनी बातें हैं, ललित मोदी के साथ में क्या था, उसके साथ में जो दूसरे आरोप उनका सिलसिला कैसे बनाया, क्या है, वो सारे डिटेल्स हैं, उनकी रीजंस पता है। तो ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं आ रही थी कि अगर राजस्थान की जनता किशनगढ़ में पूछ रही है, अजमेर में पूछ रही है कि उस गलीचे का क्या हुआ, उसका क्या हुआ, ये एक बचकाना सी बात लगती है। जबकि एक तरफ आपकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को सारे गठजोड़ बना करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहती है जो कि हिंदुस्तान में मोदी जी के खिलाफ खड़ा हो, और दूसरी ओर आप राजस्थान में इस राग के साथ में अपनी यात्रा दिखा रहे हैं। वो यात्रा, इसका क्या मतलब है? आप क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अपने आप में बड़ा सुसाइडल एटीट्यूड है कि पार्टी के आप ईमानदार भी हो सकते हैं, आपका लगाव भी हो सकता है, आप लोगों की राहत की बात भी सोच सकते हैं, लेकिन ज्यादा जरूरी है कि बेरोजगारी का क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ, केंद्र से पैसा आया या नहीं आया, उसका क्या हुआ। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, या राजस्थान के मुख्यमंत्री अगर ये बोलते हैं कि अब शत्रुता की राजनीति नहीं होनी चाहिए जो 10-1 बरस पहले से स्टार्ट हुई है कि भारतीय जनता पार्टी अछूत है या कांग्रेस अछूत है, और कल प्रधानमंत्री से भी यही कह रहे थे कि अब समन्वय की बात होनी चाहिए। फेडरल सिस्टम के अंदर राज्य का और केंद्र का संबंध अगर अच्छा नहीं होगा तो विकास नहीं हो सकता उस तरीके से। वो ये भी कह रहे थे वो कि साथ साथ में जिस तरीके से पिछले 70 साल के अंदर जितना जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसको आप माइनस करने की चेष्टा ना करें, ये प्रधानमंत्री से कह रहे थे। और ये कह रहे थे कि जो कुछ हमने अचीव किया अपने प्रदेश के अंदर उसको राष्ट्रीय स्तर पर आपको। राजेंद्र आर्य साहब, आप ये बताएं कि आज नाम तो नहीं लिया, लेकिन एक बात मुख्यमंत्री जी ने कही कि भाई जो गुटबाजी करता है वो कभी कामयाब नहीं होता। तो ये आशीर्वाद माने या क्या माने? देखिए, जहां तक आज माननीय मुख्यमंत्री जी बाबूजी पंडित नवल किशोर शर्मा जी की मूर्ति का अनावरण कर रहे थे और आज ही उन्होंने दौसा के मेडिकल कॉलेज का नाम भी उनके नाम से रखा है, तो ये बहुत बड़ा एक फैसला है। जो अक्सर होता है कि कांग्रेस के अंदर जो नेता बनता है उसको यथोचित सम्मान दिया जाता है, तो आज उन्होंने ये कहा कि बाबूजी ने हमेशा से अच्छी राजनीति की, मतलब सेकुलरिज्म की राजनीति की, और उन्होंने वहां पर ये बोला कि जो गुटबाजी की राजनीति करता, जो सबको साथ ले, उन्होंने अपने पहले कार्यकाल का एग्जाम्पल दिया कि जब मैं पहले कार्यकाल में जब मुख्यमंत्री बना, मैंने तमाम उन लोगों को लिया जो कि समझते थे कि शायद हमें नहीं लिया जाएगा। तो ये एक बड़ी बात है और राजनीति में हमेशा एक बड़ी लकीर खींचनी चाहिए, तो ये एक नजीर है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा आप कार्यकाल उठा के देख लीजिए, जिस वक्त वो पहली बार पीसीसी प्रेसिडेंट बने थे उस वक्त इस प्रदेश के अंदर, कांग्रेस के अंदर भी 8 से 9 ऐसे कद्दावर बड़े नेता होते थे जो कि मुख्यमंत्री की हैसियत या उनके बराबर का कद रखते थे। बिल्कुल। तो आज इनसे जब राजनीति में सीखने की जरूरत है, उस वक्त इस तरीके की जो राजनीति हो रही है वो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। रामलाल शर्मा जी, बीजेपी के तौर पर आप भी इस बात मेरी बात पूरी नहीं, रविंदर जी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहता हूं। जब प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष का सत्ता और संगठन का बेहतरीन तालमेल चल रहा हो और राहत, महंगाई राहत शिविर चल रहे हो, जहां पर पूरी तरीके से मैं आज का आंकड़ा बताना चाहूंगा, 80,96,403 परिवार लाभान्वित हो चुके हैं और 3,66,73,810 मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। जब प्रदेश में इतना बेहतरीन काम हो रहा है, वोट में तब्दील होंगे, ये होंगे निश्चित रूप से। यही तो हताशा भाजपा को लग रही है। तो आपने स्वीकार कर लिया ये वोट के लिए हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया काम किया, ये निश्चित रूप से जी आपने स्वीकार कर लिया ये वोट के लिए हो रहा है। रामलाल शर्मा जी, ये सर माथे लेंगे आप मुख्यमंत्री जी की बात कि भाई गुटबाजी जो करता है वो कहीं का नहीं रहता, कामयाब नहीं होता और अपनी लकीर बनानी चाहिए, दूसरे की काटनी नहीं चाहिए, यहाँ पर भी फिट बैठती है क्या बीजेपी? देखिए रविंदर जी, पहले तो मैं राजेंद्र जी का बात का जवाब देता हूं। जो आंकड़े आपने 90 लाख बताए कि 90 लाख लोगों को राहत मिली है, क्या पहले नहीं मिल रही थे क्या? इनको पहले सुविधाएं नहीं मिल रही थी क्या? चिरंजीवी योजना में लाभ नहीं मिल रहा था क्या? आप इनको सोशल जो सर्विसेज उसमें लाभ नहीं मिल रहा था क्या? सब लाभ पहले मिल रहा था। ये कहो कि राहत कैंप नहीं है, कांग्रेस का लोगों को दिक्कत नहीं है, आपको क्यों दिक्कत हो रही है? मुझे समझ में ये नहीं आ रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि जब लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लोग कांग्रेस के आ रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपके लोग बीजेपी के लोग 5 नाम बताने आ रहे हैं, सूची में नाम जोड़े बीजेपी के लोग भी 5 नाम बताओ। आप बताइए, 5 लाख की योजना तो आपकी थी ना, योजना आपकी, लेकिन आप 5 नाम जोड़े 11,500 का सिलेंडर नहीं खरीद सकते। सम्मान के साथ बोल रहा हूं, 76 लाख जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, 500 नाम बता दो राजस्थान में 100 यूनिट जो खाद्य सुरक्षा सूची में पात्र व्यक्ति के नाम जोड़े हैं,
5 नाम बता दो। सारे के सारे जुड़े हुए हैं, सारे के सारे जुड़े हुए हैं। आप वेबसाइट पे जाइए और चेक कर लीजिए, वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए, मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे जाके चेक कर लीजिए। रामलाल जी, जो मैंने सवाल लिया था उसका भी जवाब दे देना छोटा सा है कि भाई गुटबाजी जो करता है वो कामयाब नहीं होता है और अपनी लकीर खुद बनानी चाहिए, दूसरे की नहीं काटनी चाहिए। देखिए, इनके आपस के झगड़े आपस के कमरे में बैठ के निपटाना चाहिए। आप बीजेपी के हो बीच में लाने की कतई आवश्यकता नहीं है। बीजेपी अपना एक अलग संगठन है, अलग विचारधारा है, सिद्धांतों के ऊपर काम करता है, संगठन की एक रीति नीति है, उसके अनुसार चलता है। कहां इनके झगड़ों में बीजेपी को लाने का काम कर रहे हो, कहां किसकी लकीर खींच रहे हो? आप अपनी लकीरों को तो सुधार लो जो आपने एक दूसरे के प्रति खींच रखी है। भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हो, झूठ मैंने 2 आदमी आपसे खुद के पार्टी के खुद के विचारधारा के, देश जुड़ गया, पूरा देश जुड़ गया। उससे तो आपके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री घबरा गए कि उनको लगा कि राहुल गांधी की पॉपुलरिटी बढ़ गई, तभी सदस्यता को रद्द करवाया गया कानून के सहारा लेकर। घबराएंगे आपके अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी से घबराएंगे। कैसी मजाक कर रहे हो आप? वो अंतर्राष्ट्रीय नेता, पूरे दुनिया में उनकी ख्याति है। आपके नेता की तरह नहीं है कि टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं, आपके नेता की तरह टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं बोल रहे। आपके नेता की और राहुल गांधी जी का डिबेट करवा लीजिए ना, साथ बिठा के उनका पता। राजेंद्र आर्य जी, एक आखिरी सवाल मैं कर लेता हूं आपसे। राजेंद्र आर्य जी, एक आखिरी सवाल मैं कर लेता हूं। भ्रष्टाचार को लेकर, आरपीएससी पेपर लीक को लेकर आपकी पार्टी के नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री प्रदेश के एक यात्रा निकाल रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की इकाई भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर और आरपीएससी पेपर लीक को लेकर कुछ क्या मुहिम चलाएगी? देखिए, मेरी बात सुनिए। आरपीएससी का जैसे ही पूरा का पूरा जो रैकेट पता चला, सेकंड ग्रेड पेपर वाला जो लीक था उदयपुर के अंदर, जिस तरीके से एसओजी ने पकड़ा और उसके बाद तमाम कड़ी से कड़ी जुड़ती और उसके बाद आरपीएससी के मेंबर तक बात पहुंची तो उनके ऊपर एक्शन हुआ। सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, किसी को भी बचाया नहीं जाएगा। जो भी लिप्त पाया जाएगा, जिसने भी कानून तोड़ा है, जिसने भी इस नियम को तोड़ा है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और जो इस बात को कहते हैं ना, मुझे एक बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। आज संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाले से बड़ा है क्या? आप संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाले पे भी यात्रा निकाल लीजिए तो पता तो सवाल जो आज था हमारा भाजपा को घेरना चाहते हैं। वो भी एक बार नीचे लेकर उसका भी जरा उल्लेख यहाँ पर कर देंगे कि जो संजीवनी क्रेडिट सचिन पायलट की यात्रा, ठीक है सर, वो संजीवनी वाला मामला अदालत में चल रहा है। नहीं, उस पे भी निकलना चाहिए। संजीवनी वाला मामला अदालत में चल रहा है। और रामलाल जी, ये बीजेपी को सोचना चाहिए कि भाई भ्रष्टाचार का मामला हो या फिर अगर आरपीएससी के पेपर लीक से जुड़े जो लाखों युवा इससे प्रभावित हो रहे हैं, उस मामले पर बीजेपी को भी अपना काम करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमारा काम हमारे विपक्षी पार्टी के ही नेता कर रहे हैं। जो सवाल आज हमने यहां पर उठाया था कि क्या सचिन पायलट की यात्रा से कुछ बदलाव आएगा, सियासी भविष्य की तस्वीर क्या साफ होगी, तो उसमें हाँ में बड़ी संख्या में 87% लोगों ने कहा है और ना में 13% लोगों ने कहा है। और साफ तौर पर अब लोग भी उत्सुक हैं कि भाई इस मामले का पटाक्षेप होना चाहिए और जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उससे आगे बढ़कर चीजें साफ होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा रामलाल शर्मा जी और साथ ही साथ राजेंद्र आर्य जी, हमारे साथ ओम सैनी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल प्राइम डिबेट में आज इतना ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति मैदान में नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम LIGO इंडिया सहित कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी करेंगे। अमृतसर में कम तीव्रता वाले विस्फोट के मामले सुलझाए गए हैं। अब 5 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। सुबह 11 बजे डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, जिसको लेकर अब हलचल तेज हो गई है। सीएम ने किया 211 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। हेरिटेज नगर निगम क्षेत्रों को विकास कार्यों की दी सौगात। घाट की गुड़ी मूर्ति पर का लोकार्पण भी किया। पायलट की जन संघर्ष पदयात्रा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आज से पायलट की पदयात्रा शुरू। अजमेर से जयपुर तक निकालेंगे जन संघर्ष पदयात्रा। आरपीएससी के पास जनसभा को संबोधित करेंगे, फिर निकालेंगे पदयात्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मुंबई दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। यूपी के नगरीय निकाय चुनाव के दूसरा और अंतिम चरण के लिए सुबह 7 बजे